Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our interesting chapter which is based on active and passive voice. क्या एक्टिव होते हैं और क्या पैसिव वॉइस होते हैं वही हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे इस चैप्टर के अंदर. सो लेट्स बिगिन. Very good. When we are able to express the same thing in different ways, we feel confident about ourselves. Active and passive voice is one such way by which we can express ourselves in different ways. यही तो होता है. एक ही लाइन को अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो आपको कैसा लगेगा, अरे ये लाइन जो मैं बार बार ये वर्ड्स हैं उनको रिपीट करता रह रहा हूँ. लेकिन अगर आप उसी वर्ड्स को उन्हीं लाइन को डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हो बच्चे, तो उसी को बोलते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करना. वो आपकी जो लैंग्वेज होती है, आपका वे होता है, वो आपको फील कराता है कॉन्फिडेंट. ओके, सो एक्सप्रेस करने का डिफरेंट वेज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सो कंपेयर करते हैं पहले इन टू ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस को. फर्स्ट ग्रुप, शी एक्सेप्टेड the offer. The offer was expected by her. Okay, the teacher will forgive the student. The teacher will be forgiven by the teacher. You can receive a prize. A prize can be received by you. I thank you for the help. You are thankful by me for the help. तो आपने देखा, हमने मीनिंग सेम निकल के आ रहा है ना, मीनिंग सेम निकल के आ रहा है, लेकिन हमारा कहने का जो बात करने का तरीका है, अपना एक कन्वे करने का जो एक डिफरेंट वे है बच्चे, सो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम यहाँ अलग तरीके से, जो हमारी लैंग्वेज को और ज़्यादा इंप्रेसिव बना रहा है. The sentence in the first group convey the same meaning as expressed by the sentence in the second group. Only the way of expressing them differs. The sentences in the first groups are in active voice and the sentence in the second group are in passive voice. Active voice क्या होते हैं बच्चे? Active और passive voice होते क्या हैं? So active voice and the sentences जो दिए गए हैं बच्चे, when the subject is the doer of the action, the verb is said to be in active voice. The sentence in the first group above are in active voice. Passive voice के अंदर when the subject receives the action, that is the action is attributed to the subject, it is said to be in passive voice. The sentences in the second group above are in passive voice. अब रूल्स होते हैं ना बच्चे, कुछ ना कुछ तो रूल्स होंगे. कैसे हमें पता चलेगा कि एक्टिव ही दिया है, हम इसको कैसे पैसिव बनाएंगे? सो रूल्स जो होते हैं चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, सो वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. देन फर्स्ट वन इज हियर, फर्स्ट पॉइंट इज हियर, the subject in active voice becomes the object in passive voice. The object in active voice becomes the subject in passive voice. By is replaced before the new object and the verb is changed according to the tense. एक्टिव वॉइस, अब यहाँ पर दिखाया है बच्चे क्या क्या चेंज करना है. पहले तो ये है कि जो बच्चे हमारा सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, वो चेंज करने के बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा. जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. देन बाय जो है वो रिप्लेस हो जाता है किसी भी नए ऑब्जेक्ट के आगे. नया ऑब्जेक्ट जो बनेगा, लाइक यहाँ पर बन गया बच्चे गार्डनर, तो गार्डनर से पहले हम बाय का यूज करते हैं किसके अंदर? पैसिव वॉइस के अंदर. ओके, सो एक्टिव में आप देख पा रहे हैं एक एग्जाम्पल, अ गार्डनर was watering new plants. So आप यहाँ पे देखा सब्जेक्ट कौन है? गार्डनर. वर्ब क्या है? was watering new plants, ऑब्जेक्ट. हमने पैसिव बनाया बच्चे, अब इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. न्यू प्लांट्स पहले ऑब्जेक्ट था, देन इट विल चेंज इनटू न्यू सब्जेक्ट एंड न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. न्यू प्लांट्स है इसलिए was नहीं वर यूज होगा. वर बीइंग वाटर्ड बाय अ गार्डनर, क्योंकि अब जो गार्डनर है बच्चे वो ऑब्जेक्ट में आ चुका है, वो चेंज हो चुका है, इसलिए वो बन चुका है न्यू ऑब्जेक्ट और बाय उसमें एड ऑन करना है. लैंग्वेज पावर, we can change only the transitive verbs into passive voice बच्चे. The sentences with intransitive verbs cannot be changed into passive voice. For example, the sun rises in the east, the leg swelled up. इस तरह के जो चेंज नहीं होते बच्चे, तो याद रखना आपने, intransitive verbs cannot be changed into passive voice. नेक्स्ट है बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर. अगर हमारा एक्टिव बच्चे जो एक्टिव वॉइस होता है, सेंटेंसेस होते हैं, वो हमें दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो हम कैसे बना सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं इनटू पैसिव वॉइस में. सो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ हम यहाँ पढ़ेंगे प्रेजेंट के अंदर, पास्ट, फ्यूचर के अंदर. सो प्रेजेंट पहले स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट टेंस को लेकर. When changing a present indefinite tense sentence into passive voice, the verb is changed into the past participle
थर्ड फॉर्म एंड प्रीसीडेड करता है बाय इज एम आर को एज पर द न्यू सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, शी चेंजेस हर क्लोथ्स डेली. हर क्लोथ्स आर चेंज्ड बाय हर डेली. द आर्मी डज नॉट प्रोवाइड हेल्प टू द फ्लड विक्टिम्स. हेल्प इज नॉट प्रोवाइडेड टू द flood victims by the army. Does the child drive a truck? Is a truck driven by a child? नेक्स्ट है बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर. इसके अंदर कैसे चेंज होता है पास्ट के अंदर? व्हेन चेंजिंग अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द वर्ब इज चेंज्ड इनटू द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म एंड प्रीसीडेड करता है बाय वॉज और वर को लेकर एज पर द न्यू सब्जेक्ट बेस पर. फॉर एग्जाम्पल, हर फादर bought a newspaper. A newspaper was bought by her father. Mr. Sharma did not teach her English. English was not taught to us by Mr. Sharma. Who helped you? By whom were you helped? इस तरह से हम चेंज करेंगे. फ्यूचर का देखते हैं बच्चे. व्हेन चेंजिंग अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द वर्ब इज चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म और प्रीसीडेड करता है विल बी और शैल बी को लेकर एज पर न्यू सब्जेक्ट पर. द ऑफिसर विल थैंक द पियोन. द पियोन विल बी थैंक्ड बाय द ऑफिसर. मदर विल नॉट टेल द चाइल्ड अ स्टोरी. The child will not be told a story by mother. Will the servant spend all money? Will all money be spent by the servant? इस तरह से हम चेंज करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेकर इंडेफिनिट में बच्चे. तो रूल्स के साथ ही आप चेंज कर पाएंगे. उसी के बेस पर बच्चे प्रैक्टिस ड्रिल है, यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस बच्चे. कॉन्टिन्यूअस भी हम तीनों टेंस पर बेस करते हुए सीखेंगे. पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर. When changing a present continuous tense sentence into passive voice, the verb is changed into past participle third form and preceded by is being, are being, am being as per the new subject. For example, the mother is loving her child. Her mother is being loved by the mother. I am not buying books from the market. Books are not being bought by me from the market. Which fruit are you eating now? Which fruit is being eaten by you now? Past continuous. When changing a past continuous tense sentence into passive voice, the verb is changed into past participle third form preceded by was being, were being as per new subject. For example, active voice के अंदर the guests were bringing a gift. Gifts were being brought by the guest. The students were not asking questions. Questions were not being asked by the students. Who was calling me? By whom was I being called? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बच्चे, दिस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव. सो ये कभी चेंज नहीं हो सकता. ओके करने की कोशिश करोगे तभी भी नहीं होगा. ओके रूल्स ऑफ ग्रामर है बच्चे, ये एक्सरसाइज है इन्हीं पर बेस्ड. डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट ये भी कंप्लीट करना है. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं. व्हेन चेंजिंग अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस sentence into passive voice, the verb is changed into the past participle third form and preceded by has been, have been as per the new subject. For example, the woman has looked for her purse in the train. Her purse has been looked for by her in the train. The customer has not paid the bill. The bill has not been paid by the customer. Has he used my mobile? Has my mobile been used by him? Past perfect tense बच्चे. When changing a past perfect tense sentence into passive voice, the verb is changed into the past participle third form preceded by had been. For example, she had offered prayers in the morning. Prayers had been offered by her in the morning. The postman had not delivered the letter. The letter had not been delivered by the postman. Where had she sung a song? Where had a song been sung by her? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बच्चे. व्हेन चेंजिंग अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द वर्ब इज चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म प्रीसीडेड बाय विल हैव बीन, शैल हैव बीन एज पर द न्यू सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चे एक्टिव के अंदर. शी विल हैव डिम्ड अ स्नेक विल हैव बीन डिम्ड बाय हर. द मास्टर विल नॉट हैव बीन प्रेज्ड द pupil विल नॉट हैव बीन प्रेज्ड बाय द मास्टर. Will he have been laid the foundation of the house? Will the foundation of the house have been laid by him? इस तरह से हम क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को और फ्यूचर परफेक्ट को भी अच्छे से समझते हुए. देखते हैं बच्चे आगे. सो यहाँ पर बच्चे लैंग्वेज पावर दी गई है. द सेंटेंसेस इज द फॉलोइंग टेंसेस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव. किसका चेंज नहीं हो सकता बच्चे?
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बन सकता पैसिव के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बच्चे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस है, इसको भी कंप्लीट करेंगे खुद से। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज को किस बेस पर चेंज करते हैं बच्चे, कैसे इनका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। When a modal auxiliaries must, can, could, may, might, should, would, ought to, etc. occurs in a sentence, its passive voice is made by adding be after it and using past participle third form of the verb. For example, you can lift this box. This box can be lifted by you. You must do your homework first. Your homework must be done by you first. You should help the poor. The poor should be helped by you. I can rectify the mistakes. He and his mistakes can be rectified by me. They could cross the river easily. The river could be crossed by them easily. He may not touch any of things. Any of my things may not be touched by him. The officers might approve that application. That application might be approved by the officer. So, उसी पर based है बच्चे, change the following sentences into passive voice. नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं, सो हाउ कैन वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस बच्चे। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस लाइक ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एटसेट्रा। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हैज यू हिडन एज इट्स सब्जेक्ट। इट्स पैसिव वॉइस इज बिगन फ्रॉम लेट followed by the object and be plus verb third form. A request is begun by you are requested to, not to. Like love all. Let all be loved by you. Don't show me the pictures. Let the pictures not be shown to me by you. Open the door. Let the door be opened by you. Carry out my orders. Let my orders be carried out by you. Give me this book. Let this book be given to him by you. Please keep quiet. You are requested to keep quiet. Please don't do this work. You are requested not to do this work. नेक्स्ट बच्चे ये एक्सरसाइज है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सो जो भी एक्सरसाइज दी गई है बच्चे, चैप्टर को थोरली समझते हुए कंप्लीट करना है आपने खुद से।